देखिए, दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। उसके बाद बिहार की राजनीति में जमकर बवाल हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद सर्वोच्च गरिमा और सम्मानजनक पद होता है, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के 11वें दिन ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत को पेश किया, उस बयान को लेकर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। पहले सुनिए राहुल ने क्या कुछ कहा था। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक की भाषा से जाहिर है विवाद तो लाजमी था और हुआ भी। जिस तरह कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपशब्द कहा, ये लोकतंत्र के लिए संसार करने वाला दिन है, समाज में द्वेष पैदा करने वाला इन लोगों का भाषा है। राष्ट्रीय जनता दल का ये चरित्र रहा और कांग्रेस पार्टी इससे उबर नहीं पा रही है कि कांग्रेस के लोग ये सोचते हैं कि ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मंच से सरेआम गाली देना देश के 140 करोड़ जनता को अपमानित करने के बराबर है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी माननीय प्रधानमंत्री के प्रति जिस तरह से अनादर युक्त भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वह कहीं से भी संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के लिए कभी भी उपयुक्त नहीं है। आखिर नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के अन्य नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति ऐसी अपमानजनक भाषा से क्या साबित करना चाहते हैं? वोट अधिकार यात्रा में श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, जनसैलाब उमड़ रहा है। हम लोग तो इस बात के हिमायती हैं कि राजनीति में भाषाई मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए। अब ये सब एजेंडा बनाया जाता है, कौन गाली दे रहा है, वो किसका समर्थक है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, गाली गलौज कोई करे, उसका समर्थन कम से कम कांग्रेस तो नहीं कर सकती। भाजपा की संस्कृति है गाली गलौज करने की, अपने घर वालों के साथ भी गाली गलौज करते हैं, देश के लोगों के साथ भी करते हैं, राजनीतिक विरोधियों के साथ भी करते हैं। कांग्रेस ये काम नहीं करती। मोदी जी के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा है और आम आदमी मंचों पर चढ़कर गालियां दे रहा है, फिर भी हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी आग्रह कर रहे हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से। गाली गलौज भाजपा की संस्कृति है, कांग्रेस की नहीं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के विकास मॉडल के आगे राहुल गांधी जी और भाई तेजस्वी जी ध्वस्त हो चुके हैं। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के बहाने अराजकता फैलाना चाहते हैं। कहीं पत्रकार को पीट रहे हैं, कहीं ड्राइवर को पीट रहे हैं, नवादा में पोस्टर लगाने के लिए गुंडागर्दी किया और अब दरभंगा में अपने नेताओं से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को गाली दिलवा रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी, भाई तेजस्वी जी, लोकतंत्र में गाली गलौज का कोई स्थान नहीं होता है। राहुल पहले भी कई बार आपत्तिजनक बयान देते रहे हैं और इन बयानों की वजह से उन पर मानहानि के कुल 19 मामले अदालत में लंबित हैं। बीजेपी के एक नेता ने आमतौर से हर चीज पे टिप्पणी करते हैं। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीजेपी के एक नेता ने बयान नहीं दिया, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला। जब चोर को पकड़ा जाता है, चोर बिल्कुल चुप हो जाता है। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं क्या किया, बिल्कुल चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं हो, क्योंकि जानता है कि भैया पकड़ लिया, फंस गया। राहुल की वोटर यात्रा में कांग्रेस की उम्मीद से ज्यादा जनता का जन समर्थन मिल रहा है। अब क्या ये समर्थन वोटों में तब्दील होगा, ये देखना बाकी है। लेकिन अगर अपने बयानों में उन्होंने सावधानी ना बरती तो इससे जनता के बीच उनकी छवि एक गैर जिम्मेदार नेता की बन जाएगी। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं नेता पर द्वारा की गई टिप्पणी से बिहार की राजनीति में गर्माहट पैदा कर दी है और कहीं न कहीं पूरा मामला निश्चित तौर पर विवाद का विषय बन गया है। मुर्गवालों, नक्षत्र न्यूज, पटना।
चलिए, हमारे सहयोगी मरगूब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं पटना से, उनके पास सीधे चलते हैं और उनसे समझ लेते हैं। मरगूब, जिस तरीके से हंगामा हो रहा है राहुल गांधी के बयान को लेकर, बार बार राहुल गांधी इस तरह की टिप्पणी करते हैं और फिर कानूनी पचड़े में पड़ जाते हैं। एक बार फिर से वैसा ही कुछ बयान दे दिया, चिराग अब निशाना साध रहे हैं सम्राट। बिहार से दिल्ली तक सियासत में घमासान मचा हुआ है। देखिए, ये विवाद है दरभंगा में मंच से कांग्रेस के एक कार्यकर्ता कहें, स्थानीय नेता कहें, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है और ये कहीं से भी बर्दाश्त नहीं है। मैं एक पत्रकार होने के नाते ये बोल रहा हूँ, इसकी जितनी निंदा की जाए बहुत ही कम है और निश्चित तौर पर ये घोर अपमान का विषय है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि टिप्पणी, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उन पर टिप्पणी नहीं कर सकते या किसी वैसे भी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं कर सकते जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है। उसके बाद बिहार की राजनीति में बवाल फंस गया। राहुल गांधी पर यह आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी ने तू तड़ाक में बात किया, अमित शाह जी नहीं बोला, नरेंद्र मोदी के शब्दों के आगे पीछे ती नहीं लगाया, तू तड़ाक में बात किया। यह भी आपत्तिजनक है, सत्ता पक्ष का है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो लोग भाषण या मर्यादा दिखा रहे हैं शब्दों की, उनके बयान भी हम अपलोड करने जा रहे हैं कि उन्होंने भी क्या क्या कहा है। देखिए, चुनाव है ना 1.5 से 2 महीने बाद, तो आपने बिल्कुल सही कहा रिपोर्ट में कि जो उम्मीद से ज़्यादा मिल रहा है समर्थन, तो शायद ये एक राजनीति का विषय हो सकता है कि इन मुद्दों को सत्ता पक्ष ये चाह रहा है कि आखिर गाली गलौज क्यों। विपक्ष कह रहा है गाली गलौज जिसने दिया है निश्चित तौर पर उसकी निंदा कर रहा है विपक्ष। बिल्कुल, हमने तो प्रवक्ता का बयान लिया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल स्थान नहीं है, लेकिन वो ये भी कह रहा है ये बीजेपी की संस्कृति है। और हम भी वीडियो रिलीज करने जा रहे हैं कि राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर, प्रियंका गांधी पर बीजेपी के नेताओं ने क्या क्या कहा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री पर अगर कोई टिप्पणी हो तो निश्चित तौर पर यह घोर अपमान है, ये निंदनीय है। लेकिन इसके पीछे की वजह है वोट बैंक। सत्ता पक्ष इसको इस लिहाज से ले जा रहा है लोगों के बीच कि वोट अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री को गाली दी गई। आप समझिए, ये वोट अधिकार यात्रा गाली देने की यात्रा है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि आप तो पहले ही से शुरुआत कर चुके हैं, आपने तो कई बार गाली दिया है गांधी परिवार को। तो हमने कहा हमने तो यही कहा कि आप माफी मांगिए, आपने ही माफी नहीं मांगी। लेकिन विपक्ष ये जरूर कह रहा है कि निश्चित तौर पर शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, चाहे जो किसी के खिलाफ हो, खास करके जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो। और भारत का प्रधानमंत्री होना अपने आप में बहुत गर्व की बात होती है, चाहे जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। तो ये निंदनीय नहीं है, ये निश्चित तौर पर बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इस पर कानूनी, आप देख रहे हैं लगातार अभी कोतवाली थाने में मामला दर्ज होने जा रहा है। उससे पहले गांधी मैदान थाने में कांग्रेस भाजपा के एक कार्यकर्ता ने दिया है कि मामला दर्ज कीजिए। तो ये है, ये भी चलेगा। ये प्रधानमंत्री पर जो आपत्ति टिप्पणी हुआ चलेगा। अब देखना है इसमें एक महत्वपूर्ण चीज हम आपको दे दें अपनी बात खत्म करने से पहले कि कांग्रेस क्या कार्रवाई करती है। चूंकि ये सीधा शब्द है, उस शब्द को हम सुना नहीं सकते और वो शब्द सुनाने लायक भी नहीं है और वो शब्द सुनाया जा भी नहीं सकता है। मैंने भी जब उस शब्द को सुना तो निश्चित तौर पर दीपक, मैं एक पत्रकार हूं, मुझे लगा कि ये घोर अपमान है, ये निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन अब देखना है कि इस पर कानूनी पेच आता जा रहा है, कांग्रेस इस पर क्या स्टेप उठाती है, क्या जिस कार्यकर्ता या जिस नेता ने इस तरह का भाषण या बयान या माइक पर बोला उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। लेकिन ये बिहार की राजनीति ने वोट अधिकार यात्रा के अंतिम मरहले में बहुत गर्म कर दिया है। देखना है, इस पूरे मामले को बीजेपी जेडीयू ने बहुत जम के उठाया है, लेकिन उनका एक जरूर कहना है कि इसका जवाब जनता देगी, हम नहीं देंगे। कानूनी लड़ाई चलेगी लेकिन जवाब तो जनता को ही देना है। ठीक है मरगूब, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। आपको बता दें कि राहुल गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणी पर अब बिहार से दिल्ली तक सियासत में हलचल मच गई है। इस बीच रांची से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, और बिहार में तो सियासत तेज है, रांची में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। रांची की अगर बात करें